नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने सुभाषितानि और दुर्बुद्धि विनश्यति ये दो पाठ पढ़े, उनके अर्थ जाने, वाक्यों का अर्थ जाना, प्रश्न अभ्यास किए। मुझे उम्मीद है कि जो गृह कार्य आपको दिया गया था वो आपने पूरा कर लिया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं, तृतीय पाठ है, और इस पाठ का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम इस शब्द का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। स्वावलंबन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व प्लस अवलंबन। स्व मतलब स्वयं, खुद, सेल्फ, और अवलंबन का मतलब होता है सहारा। तो खुद का सहारा यानी खुद का सहारा, खुद का भरोसा। इस पाठ में संख्यावाची शब्दाः तदेतत् शब्दैः च का प्रयोग हुआ है। संख्यावाची शब्दाः का मतलब संख्यावाचक शब्द, और तद और एतद ये दो सर्वनाम हैं। तद और एतद छठी कक्षा में आपको इसके बारे में बताया गया था। तद का रूप चलता है सह तौ ते, और एतद का रूप होता है एषः एतौ एते। तो इस पाठ में इन शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। आइए पाठ देखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्र्यास्ताम्। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ, च मतलब और, मित्र मतलब मित्र, आस्था मतलब थे। श्री कृष्ण और कृष्णमूर्ति और श्री कृष्ण श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे, श्रीकंठ के जो पिता थे समृद्ध मतलब धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः तस्य भवने मतलब उनके भवन में, सर्वविधान सभी प्रकार के, विभिन्न प्रकार की, सुख साधनानि सुख साधन, सुख के साधन, आसन मतलब थे। तस्मिन् विशाले भवने उनके विशाल भवन में, चत्वारिंशत् स्तंभाः। अब यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि संख्यावाची शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो आप देखेंगे बहुत सारे संख्यावाची शब्द आएंगे। चत्वारिंशत् मतलब 40, स्तंभा मतलब खंभे, आसन मतलब थे। उनके विशाल भवन में 40 खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उनमें अष्टादश प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ मतलब कमरे, कमरों में अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश मतलब 18, प्रकोष्ठेश मतलब कमरे में, 50 गवाक्षाः, 50, 50 मतलब 50, गवाक्षाः मतलब खिड़कियां। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, और चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् मतलब 40, चतुष मतलब 4, तो कितना हो गया 44, 44 द्वाराणि मतलब द्वार, षड्त्रिंशत्, त्रिंशत् मतलब 30, षट मतलब 6, तो 36 विद्युत व्यजनानि। विद्युत का मतलब बिजली, करंट, और व्यजनानि का मतलब होता है पंखे, व्यजनम व्यजने व्यजनानि, पंखा। तो कितने, 36 विद्युत पंखे यानी बिजली के पंखे, च मतलब और, आसन मतलब थे। तो वापस देखेंगे अर्थ, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 द्वार, और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। तत्र मतलब वहाँ, 10 मतलब 10, सेवकाः मतलब सेवक, काम करने वाले नौकर, निरंतरम मतलब हमेशा, कंटिन्यूअस, कार्यम कुर्वन्ति कार्य करते थे। अब कुर्यन्ते अस्म, अस्म जो शब्द है यह एक निपात है। जब कभी हम इसे वर्तमान काल की क्रिया, ये वर्तमान काल की क्रिया लट लगा की करोति कुर्तः कुर्वन्ति, तो इसके साथ अगर इसमें का हम प्रयोग करते हैं तो वह भूतकाल की क्रिया हो जाती है। जैसा कि हम यहाँ पे भूतकाल की क्रिया देख रहे हैं, आसन, आस्ताम इत्यादि। आगे, परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। लेकिन, परम मतलब लेकिन, कृष्णमूर्ते, कृष्णमूर्ति के, माता पिता, माता और पिता, निर्धनों मतलब निर्धन, कृषक दंपति किसान दंपति यानी किसान पति पत्नी थे।
तो कृष्णमूर्ति के माता पिता जो थे वो कैसे थे, किसान थे और निर्धन थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें शब्द जो निर्धन है यह विशेषण है लेकिन द्विवचन में आया। क्यों आया द्विवचन में, क्योंकि माता पिता दोनों के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए निर्धन शब्द का प्रयोग हुआ है। तस्य गृहम आडंबरहीनम साधारण च आसीत, उनका गृह, तस्य गृह उसका गृह, आडंबर विहीनम आडंबर से विहीन मतलब किसी प्रकार का सजावट, किसी प्रकार की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, साधारण च आसीत और साधारण था, ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें कुछ विशेष व्यवस्था थी, पूरी तरीके से साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहमागच्छत्, एकदा मतलब एक बार, श्रीकंठ मतलब श्रीकंठ, तेन सह मतलब उसके साथ, किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ, सह मतलब साथ, प्रातः मतलब सुबह, 9 वादने, 9 देखो यहाँ संख्यावाचक शब्द है, 9 वादने मतलब 9 बजे, तस्य गृहम आगच्छत् उसके घर आया, किसके घर आया, कृष्णमूर्ति के घर। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, तत्र मतलब वहाँ श्री कृष्ण मूर्ति, श्री कृष्ण मूर्ति, तस्य माता पिता च श्री कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, स्वशक्त्या मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठ से श्रीकंठ के, आतिथ्य मतलब आतिथ्य, आतिथ्य का मतलब आवभगत यानी हॉस्पिटैलिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, अकुर्वन् मतलब किया। तो वहाँ कृष्ण मूर्ति और उनके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, जो उनका सामर्थ्य था उस सामर्थ्य के अनुसार उनका आतिथ्य किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ कथयत, यह देखकर, एतद् दृष्ट्वा यह देखकर, मैंने ऊपर बताया था आपको कि तत् और एतत् का प्रयोग खूब मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए तस्य, तेन, ये सब तत् का रूप है और एतत् एतत् का रूप है। एतत् मतलब यह, दृष्टवा मतलब देखकर, श्रीकंठ कथयत श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, संतुष्टो अस्मि, मित्र अहम मतलब मैं, भवताम मतलब आपके, सत्कारेण सत्कार से, सत्कार द्वारा, जो आपने आतिथ्य किया है, जो आपने मेरी हॉस्पिटैलिटी की है, जो आपने मुझे इतना अच्छा भोजन पानी जो भी खिलाया उससे संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, अस्मि मतलब हूँ, मैं आपके आतिथ्य से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत्, केवलम मतलब केवल, इदम एव, इदम और यो दो शब्द यहाँ पे, इदम एव यह ही, मम दुखम मेरा दुख, यत् कि तव गृहे एकोपि वृत्त्यः नास्ति। अब तव शब्द भी ये किसका रूप है, तत् का रूप है, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तव मतलब तुम्हारे, गृहे मतलब घर में, एकोपि वृत्त्यः नास्ति, एकः अपि, एको अपि होता है, संधि है, एकः अपि एको अपि तो आपके घर में, भृत्य मतलब भृत्य यानी नौकर, न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, यहाँ भी संधि हुई है, न प्लस अस्ति, नास्ति, तो आपके घर में कोई भी भृत्य यानी नौकर नहीं है। तो केवल मेरा यही दुख है कि आपके घर में कोई नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, मेरी आवभगत के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम आपको बहुत कष्ट हुआ। ठीक है, मम गृहे तो बहवः कर्म कराह संति, मेरे घर में तो बहुत सारे, बहवः मतलब बहुत सारे, कर्म कराह मतलब नौकर, संति मतलब हैं, तो मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, क्या कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्म कराह संति, मेरे भी 8, अष्टौ मतलब 8, मेरे भी, मम अपि ममापि, यहाँ पे भी दीर्घ संधि हुई है, मम प्लस अपि, मम प्लस अपि, अष्टौ कर्म कराह संति, मेरे भी 8 कौन है, कर्म कराह यानी काम करने वाले नौकर, संति मतलब है, मेरे भी 8 नौकर हैं। कौन कौन से हैं, ते च वे हैं, ते च वे हैं, सहतौते बहुवचन है ये तद का, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ते मतलब वे, च मतलब और, दो पादौ दो पैर, दो हस्तौ दो हाथ, द्वे नेत्रे दो आँखें, ठीक है, फिर क्या है, द्वे श्रोत्रे इति, तो मेरे जो मेरे नौकर हैं वो कौन कौन से हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें और 2 कान। अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है
कि पादौ हस्तौ तो आया है द्विवचन का रूप है और नेत्रे भी द्विवचन का रूप है, लेकिन दोनों में अंतर क्यों है? क्योंकि पादः और हस्तः ये शब्द जो है पुल्लिंग है, इनका रूप चलता है राम की तरह या बालक की तरह, जो मैंने आपको बताया था छठी कक्षा में, बालकः बालको बालका, वैसे पादः पादौ पादाः, हस्तः हस्तौ हस्ताः। और नेत्र का रूप चलता है फल की तरह, फलम फले फलानि, वैसे नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, श्रोत्रम श्रोत्रे श्रोत्राणि। ठीक है, तो इस नाते से यहाँ पर इनके जो संख्यावाची शब्द आए हैं, चूंकि ये विशेषण के रूप में काउंट होते हैं, विशेषण के रूप में प्रयोग में होते हैं, इस नाते जिस वचन की संज्ञा उसी वचन और उसी विभक्ति का हमें संख्यावाची शब्द भी प्रयोग में लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो पादो, दो है तो पादो है, और नेत्र है तो द्वय है। ठीक है, इस तरह से रूप इसका बनता है। ठीक है, इति एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। एते मतलब ये सब, अभी देखिए एतत् का रूप आया एते, मैंने आपको बताया सहतौते एतत् एषा एतौ एते। एते मतलब ये सब, प्रतिक्षणम हर क्षण हमेशा, मम सहायकाः मेरे सहायक हैं, किंतु तव भृत्याः लेकिन आपके नौकर, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति, लेकिन आपके जो नौकर हैं सदैव, सदा प्लस एव सदैव, ठीक है, सदा प्लस एव सदैव, ये भी संधि सदा प्लस एव सदैव, लेकिन आपके जो नौकर हैं सर्वत्र च उपस्थिता भवन्ति न शक्नुवन्ति, सर्वत्र मतलब हर जगह, च मतलब और, उपस्थिता मतलब उपस्थित यानी प्रेजेंट, भवतिम मतलब होना, न मतलब नहीं, शक्नुवन्ति मतलब सकते हैं, लेकिन आपके जो नौकर हैं वे सब जगह उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, यानी समर्थ नहीं है, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीन है, तुम मतलब तू, तुम मतलब तुम, तू मतलब तो, आप तो यानी तुम तो अपने कार्य, भृत्याधीन है, भृत्य प्लस आधीन शब्द है, भृत्य प्लस अधीन, यहाँ भी संधि हुई है, तो तुम्हारे तो कार्य क्या है, भृत्य यानी नौकरों के अधीन, नौकरों के सहारे हैं, यदा यदा ये ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, यदा यदा मतलब जब जब, ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित होते हैं, वे छुट्टी पे होते हैं या वहाँ पर नहीं उपलब्ध होते हैं, तदा तदा तब तब, तुम मतलब तुम, कष्ट मतलब कष्ट यानी दुख, अनुभव से मतलब अनुभव करते हो, तो जब जब नौकर अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबने मतलब अभी मैंने आपको बताया, स्वावलंबन का मतलब अपने बल पर, अपने आप पर भरोसा करना, अपनी सहायता करना, तो स्वावलंबन ने यानी स्वावलंबन द्वारा, तू मतलब तो, सर्वदा सुखम एव हमेशा सुख ही, न कदापि कष्टम भवति कभी भी कष्ट नहीं होता है, तो स्वावलंबन से हमेशा सुख ही होता है, कष्ट नहीं होता। ठीक है, श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ कहता है मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, श्रीकंठ कहता है कि मित्र आपके वचन सुनकर मेरे मन में, श्रीकंठ कहता है मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, आपके वचन सुनकर, अब श्रुत्वा में भी देखें श्रु धातु है और त्व प्रत्यय है, प्रत्यय के मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा कि प्रत्यय क्या होता है, बस जानने के लिए जान ले, श्रु प्लस त्वा श्रुत्वा, मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में महती मतलब महान, बहुत ज़्यादा, प्रसन्नता मतलब खुशी, जाता मतलब हुई, तो आपके वचन सुनकर मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई, अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अधुना मतलब अब, अहमपि अहम प्लस अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने कार्य, स्वयमेव स्वयं एव मतलब खुद ही, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ, तो इसका अर्थ होगा अब मैं भी अपने कार्य खुद ही यानी स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध मतलब आधा, द्वादश मतलब 12, वादनम मतलब बज, इदम मतलब यह 12:30 बज गए, भवत मतलब हो गए, तो अभी 12:30 हो गए, सांप्रतम गृहम चलामि, अभी मैं घर को जाता हूँ। ठीक है, अभी 12:30 बज गए हैं, मैं अभी घर को जाता हूँ, तो इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर स्वावलंबन, यहाँ पर बहुत सारे नौकरों की चर्चा होती है, जहाँ पर आप देख रहे हैं श्रीकंठ के घर में बहुत सारे नौकर हैं, बड़ा घर है, लेकिन कैसे
वहाँ पर उसका मित्र जो है वो उसे बताता है कि स्वावलंबन कितना अच्छी बात है, और स्वावलंबन में आप अपने आप से अपने हाथ पैर आँख और कान से अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पाठ समाप्त होता है। आइए इसके कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। हालांकि मैंने पाठ के दौरान बता दिया था। समृद्ध धनी 44 अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्ष खिड़कियाँ 44 36 किसान कृषक दंपति किसान पत्नी आतिथ्यम अतिथि सत्कार। ठीक है, कर्म कर काम करने वाला, भवताम आपके। ठीक है, भृत्य है नौकर या सेवक, शक्नुवंती सकते हैं, 12:30 12:30 बजे, और सांप्रतम मतलब अभी यानी नाव। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। इसका अभ्यास हम देखेंगे अगली कक्षा में। तो अभ्यास में आप क्या करेंगे, फिलहाल आज हम लोग कर लेते हैं केवल उच्चारण वाला कार्य। ठीक है, तो आगे के जो प्रश्न होंगे हम अगली कक्षा में करेंगे। विंशति, मेरे बाद आप बोलिएगा। विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। ठीक है, तो इस तरह से आज ये पाठ का अर्थ और इसके शब्दार्थ जानने की प्रक्रिया समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।